तो महाराज यहाँ पर भी जनकपुर में सब कुछ है, सारी संपदा है, उसके बावजूद भी लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन में ही। जनक को विदेह राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेह राज। विदेह बोले तो जिनको अपनी देह की शुद्धि ही ना हो, वो विदेह राज। विदेह राज हमेशा निर्गुण स्वरूप ब्रह्म को मानते हैं। विदेह में देह में वही नहीं रहेगा जो ब्रह्म को ध्याएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी, आप जानते हैं, पढ़े उनके बारे में आप लोगों ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी वो भी ब्रह्म को पूजते थे। किसको पूजते थे? उन्होंने कहा भी है कि हे भोले बाबा के उपासक, कहा जाता है कि उनके अवतार है वो। भोले बाबा के उपासक शैव हैं वो। और भोले बाबा से कहते थे, बाबा मैं सन्यासी हूं, मैं आपका शिवाला नहीं बना सकता, हमने इस शरीर को ही शिवाला बना दिया है, और प्रभु हम आपकी शिवलिंग के रूप में स्थापना नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा रूप में ही हमने इस शिवालय में आपकी स्थापना कर रखी है। प्रभु हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये हमारी मति, यही आपकी श्रीमती पार्वती जी हैं। आत्मा रूप में आप साक्षात विराजमान है, बुद्धि स्वरूप में आपकी श्रीमती पार्वती जी विराजमान है, और हमारे जो पंच प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये जो पंच प्राण है यही आपके गण है महाराज। इसी को शिव पंचायतन बोलते हैं। और पूरा दिन जो हम खाते पीते हैं यही पूजन की सामग्री है महाराज, यही पूजन की सामग्री है। सुबह जो हम जल पान करते हैं, दुग्ध पान करते हैं, यही आपका अभिषेक है महाराज। पूरा दिन जो हम चलते हैं यही आपकी प्रदक्षिणा है। समाधि में लगा नहीं सकता, रात में जब मैं सो जाता हूं ना तो यही आपकी समाधि है। ये कौन बोलता था? शंकराचार्य जी। हम सबको पता है लेकिन जानते नहीं है शायद। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि सोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। शंभो तव आराधनम, यही आपकी पूजा है। मैं देख रहा हूं कि कुछ मैयाएं बोल भी रही थी साथ में, यही आराधना है प्रभु की। तो महाराज जनक विदेह हैं, देह में नहीं है, फिर भी आनंद से रहे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है महाराज।